पिछली क्लास तक हमने हरिराय वांग मुक्तावली अंतर्गत सर्वात्म भाव निरूपणम ग्रंथ संपन्न किया और आज निवेदन तात्पर्यार्थः इस ग्रंथ का अब हम विचार करने जा रहे हैं। पूर्व के दोनों ग्रंथों के साथ ये ग्रंथ जुड़ा हुआ है। ब्रह्म संबंध के कठिनांश का निरूपण करने के लिए जो ग्रंथ लिखा गया, वहां क्योंकि श्री हरिराय जी ने सर्वात्म भाव का निरूपण किया, इसलिए फिर सर्वात्म भाव के स्वरूप का निरूपण करने के लिए आगे 15वां ग्रंथ आया और अब उस विषय को कंटिन्यू करने के लिए ब्रह्म संबंध मंत्र के द्वारा हम जो निवेदन करते हैं, उस निवेदन के तात्पर्य का जो विचार है वो यहाँ अब श्री हरिराय जी करने जा रहे हैं। अथ निवेदन वाक्यार्थस्तु, अब जो हम भगवान के प्रति निवेदन करते हैं उस वाक्य के अर्थ का आप निरूपण कर रहे हैं कि सृष्ट्यादौ एव जीवाः स्वतो भगवता सृष्ट्यर्थं भिन्नाः कृताः, तेषां ततः प्रभृति भगवता सह भगवद अंशानां विप्रयोगोस्त्येव, न परं तापक्लेशः संबंधाभावात् संबंधस्तु प्रपंचासक्ति निवृत्त्या भवति। सा तु यावत् देह संबंधम अहंता ममतयोः अविद्याकार्ययोः सत्वात् न भवितुं शक्नोति। अतो हि अत्र अहंता ममतयोः बाधकत्वं भविष्यति इति न पुनः संबंधसिद्धिः। तया पुनः देहादेः पाके न मृदादेः कार्यक्षमत्वमिव भगवत्कार्योपयोगित्वं भवति इति अलमुत्तया इति श्री हरिदासोदितो निवेदन तात्पर्यर्थः। तो जो ब्रह्मसंबंध मंत्र में हम जो बात कहते हैं उसका भावार्थ श्री हरिराय जी ने इन वचनों में लिखा है कि अल्टीमेटली हम भगवान को ये निवेदित करना चाहते हैं। उसका यहाँ अर्थ बता रहे हैं कि आत्मनिवेदन का वाक्यार्थ इस प्रकार है। वाक्यार्थ यानी निवेदन मंत्र में जो शब्द या अक्षर रहे हैं उन सब का रहस्य, उनका भावार्थ, यही है निवेदन का वाक्यार्थ। इसको श्री हरिराय चरण स्पष्ट करते हैं। तो जो मूल शब्द है उसके अर्थ का जो है वो श्री हरिराय जी ने यहाँ विवेचन किया है। उस विवेचन को हम यहाँ देखें कि एको हम बहुश्याम एकाकी न रमते सद्वितीयम ऐच्छत। इन श्रुतिवाक्यों के आधार से प्रथम तो प्रभु ने सृष्टि की रचना करने की इच्छा की। तो प्रारंभ से इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि भगवान ने जो है वो इस सृष्टि को प्रकट करने की इच्छा कब की कि जब भगवान को ऐसा प्रतीत हुआ कि वो किसी दूसरे के साथ क्रीड़ा करना चाहते हैं। इसलिए जो भगवान एक हैं उन्होंने अपने ही स्वरूप को विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट किया। रमण के लिए सृष्टि की रचना है ऐसा उपनिषद कहते हैं। तो श्रुति इस बात को स्पष्ट करती है कि भगवान अपने स्वरूप में जब रमण करना चाहते हैं तो अपने ही स्वरूप को अनेक रूपों में प्रकट करते हैं। रमण क्यों कर हो सके, रमण कैसे संभव है? सर्वत्र एक ही भगवान है, भगवान के साथ रमण कैसे करें? तो स्वयं अपने साथ रमण कैसे करें? इस शंका के होने से श्रुति कहती है कि प्रभु स्वयं रमण के लिए बहुरूप होते हैं। तो इस शंका का निवारण करने के लिए श्रुति कहती है कि भगवान जो हैं वो अनेक रूप होते हैं। सृष्टि की रचना के लिए अपने में से ही अनेक जड़ जीवादि प्रकट होते हैं। जीव स्वस्वरूप होने की वजह से सृष्टि करने की इच्छा प्रभु जब करते हैं तब उन जीवों को अपने से अलग करते हैं। तो जीवात्मा जो है वो भगवद रूप है और जो भगवद रूप जीवात्मा है वो जब भगवान उस जीवात्मा को प्रकट करते हैं तो उसके साथ रमण करना चाहते हैं, इसलिए उस जीवात्मा को अपने में से प्रकट करते हैं। जब से भगवद अंश रूप जीव अलग होते हैं, अर्थात उनमें से जब आनंद अंश तिरोहित हो जाता है, तब से वे प्रभु से वियुक्त होते हैं, अर्थात वही अध्यास की पूरी प्रक्रिया होके वो अपने मूल स्वरूप को भूल जाते हैं। प्रभु का उनको तापक क्लेश नहीं होता, अर्थात जीवात्मा को क्योंकि भगवान के साथ अपना संबंध याद नहीं होता, इसलिए भगवान से दूर होने का उन्हें कोई न तो ताप महसूस होता है न क्लेश होता है।
वियोग हो तो तापक्लेश होना चाहिए। तो जब हम भगवान से दूर होते हैं तो वियोग के कारण हमें तापक्लेश की अनुभूति होनी चाहिए। परंतु वियोग, हजारों वर्षों का वियोग होने पर भी जीव को किंचित भी प्रभु की मिलने के लिए ताप या क्लेश कुछ भी नहीं होता। तो हम कितने ही जन्मों से जीवात्मा हमारी इस शरीर के अंदर आई है, कितने ही शरीरों को वो बार बार धारण करती रहती है, इतने सालों से वो भगवान से दूर हो चुकी है, फिर भी उस जीवात्मा को भगवान से दूर होने का कोई दुख फील नहीं होता। कारण क्या? कारण यही कि प्रभु का संबंध नहीं है। तो कारण यही है कि हमें अपने साथ भगवान के संबंध की कोई स्मृति नहीं है। जब से वियुक्त हुए तब से प्रभु के साथ का तार टूटा, संबंध छूटा। अब प्रभु के वियोग के कारण होने वाला तापक्लेश कहाँ से हो? तो तब से हम भगवान से दूर हो चुके हैं, इसलिए अब हमें भगवान के साथ दूरी महसूस ही नहीं होती, तो उसका ताप क्लेश कैसे होगा? थोड़ा भी प्रभु का संबंध रहा होता तो प्रभु के वियोग की स्मृति उनको आवे और प्रभु प्राप्ति के लिए आरती का उद्भव हो। तो थोड़े से भी संबंध की हमें यदि स्मृति होती तो हमें भगवान के साथ अपना संबंध फील होता भी। परंतु हमें जो है वो भगवान के साथ अपना संबंध किंचित भी फील होता ही नहीं है, इसलिए उनके साथ वियुक्त होने की भी हमें कोई अनुभूति नहीं रहती। जहाँ किंचित संबंध ही नहीं, वहां प्रभु प्राप्ति के लिए तापक्लेश की उत्पत्ति कहाँ से हो? इसलिए हमें वो तापक्लेश की कोई अनुभूति नहीं होती है। वियोग प्राप्त होने के बाद प्रभु का संबंध कैसे हो, इस प्रश्न के उत्तर में आप श्री आज्ञा करते हैं। तो अब मानो कोई व्यक्ति आकर हमें भगवान के साथ अपना संबंध याद दिला देता है, अर्थात महाप्रभु जी से हमें प्रभु के साथ का अपना संबंध याद आ जाता है, और फिर अब हमें भगवान से वियोग होता है, और फिर वियोग के कारण हमें ऐसा लगता है कि अब हमें पुनः भगवान के साथ अपना वो संबंध रिस्टोर करना है या वो संबंध प्राप्त करना है। तो वो संबंध भगवान का पुनः कैसे स्थापित हो, ऐसी जब हमें जिज्ञासा होती है तो आप आज्ञा करते हैं कि प्रपंच में जमी हुई आसक्ति दूर होने के बाद प्रभु का संबंध होता है। तो अध्यास के कारण जो हमारा जगत के पदार्थों के साथ अहंता ममता का संबंध है, वो संबंध जब छूटता है तब प्रभु के साथ हमारा संबंध होता है। जहां तक प्रपंच में आसक्ति लगी हुई है वहां तक प्रभु का संबंध संभवित नहीं। तो जब तक हमें जगत के अंदर हमारी आसक्ति लगी हुई है तब तक भगवान के साथ हमारा संबंध हो नहीं सकता है। मेरा तेरा दूर होने के बाद प्रभु का संबंध होता है। तो वो अहंता ममता जब संसारिक पदार्थों में से दूर होकर भगवान में लगती है या भगवान के साथ अपने संबंध को महसूस करती है, तभी जो है वो भगवान के साथ हमारा वो संबंध स्थापित हो सकता है। ये पूरा निवेदन का पर्पस है कि हम भगवान के प्रति निवेदन क्यों करते हैं, क्योंकि हमें किसी ने प्रभु के साथ के अपने संबंध की याद दिलाई है, और वो जब संबंध हमें याद दिलाया गया है तो अब पुनः भगवान के साथ के टूटे हुए संबंध को हम स्थापित करना चाहते हैं, और उसे स्थापित करने के लिए ही हमें भगवान के प्रति निवेदन करने की जरूरत है। ऐसा पूरा उसका प्रयोजन जो है वो यहाँ प्रथम श्री हरिराय जी ने स्पष्ट किया। कुछ पूछना है इतने विषय में? ठीक है। प्रपंच में यानी लोक में रही हुई आसक्ति दूर होने में दो आड़ी फांसे हैं। अब ये तो स्पष्ट हो गया कि जब तक प्रपंच में से हमारा चित्त दूर नहीं होता तब तक वो प्रभु में लगता नहीं है। अब जगत में से जब हम अपने चित्त को दूर हटाना चाहते हैं तो कैसे हटाएं, उसका यहाँ प्रकार बता रहे हैं कि एक तो अहंता और दूसरी ममता, इन दोनों की माता है अविद्या यानी अज्ञान। तो जीवात्मा को भगवान अविद्या शक्ति का संबंध करवाते हैं, और फिर उस अविद्या शक्ति के परिणाम के रूप में हमारी अहंता ममता को जगत के साथ संबंध होता है। तो वो बता रहे हैं कि अहंता और ममता जो है उससे ही जगत में आसक्ति होती है, और उस अहंता ममता का मूल है अविद्या या अज्ञान।
ज्ञान से मेरे तेरे का उद्भव होता है। समग्र जगत प्रभु की क्रीड़ा का स्थान है। तो ये जगत है वो भगवान का क्रीड़ा स्थान है। इसके सर्व पदार्थ प्रभु के खिलौने हैं। तो इस जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं वो तो प्रभु की क्रीड़ा के साधन हैं। वे सब प्रभु के हैं, प्रभु ही उनके स्वामी हैं। फिर भी अज्ञान के वश होकर कुबुद्धि जीव उनको अपना मान लेते हैं और दुखी होते हैं। तो जगत के जो पदार्थ हैं वो हमारे लिए नहीं बनाए गए हैं, वो तो भगवान ने अपने खुद की क्रीड़ा के लिए बनाए हैं। परंतु अज्ञान वश होकर हम ऐसा समझते हैं कि ये सब वस्तु जो है वो हमारे लिए है और ये सब हमारी वस्तु है, जिससे हमारी अहंता ममता उन वस्तुओं में लगती है, जैसा कि हम ये क्रिश्चियन और मुसलमानों के सिद्धांतों में देखते हैं। तो उनके सिद्धांतानुसार ये सृष्टि ब्रह्म की अपनी क्रीड़ा नहीं है, पर इस सृष्टि की रचना हुई है मनुष्यों के लिए। तो वो लोग ये कहते हैं कि जो ब्रह्म है वो अपने में अपने बंदों को, मतलब अपने जो सेवक हैं उन्हें क्योंकि खुश रखना चाहते हैं, इसलिए उन्हें खुश रखने के लिए उन्होंने इस जगत को बनवाया है। इसलिए जो हम सभी जीव हैं उनके भोग के साधन के रूप में इस सृष्टि की कल्पना जो है वो ईसाई और मुसलमान इन दोनों ही धर्मों में की गई है। पर हम इस सिद्धांत को न मान के ये कहते हैं कि इस सृष्टि की जो रचना है वो हमारे भोग के लिए नहीं हुई है, परंतु भगवान ने खुद अपनी क्रीड़ा के लिए की है। इसलिए इस सृष्टि को हमें भगवान की क्रीड़ा के साधन के रूप में देखना चाहिए, न कि हम उसे अपने भोग विलास या अपने अहंता ममता को पोषित करने के साधन के रूप में उसे सोचें। तो जब हमें ऐसा समझ में आता है कि ये सृष्टि तो भगवान ने खुद के लिए बनाई है, तो हम अपनी अहंता ममता को वहां लगने से रोक सकते हैं, ऐसा तात्पर्य है। हाँ हितेन भाई। हाँ राजा प्रणाम। ये जैसे तो पहली बात यह है कि ताप क्लेश की कोई परिभाषा कहीं भी नहीं मिलती है, यानी एज इट इज शब्द मंत्र में एज वेल एज उनके एक्सप्लेन तात्पर्यार्थ में वापरा गया है। तो जैसे महाप्रभु जी विवेक, धैर्य इत्यादि की परिभाषा टेक्निकल देते हैं, उसी तरह वो एक समझना था। और दूसरी बात की जब ठाकुर जी से हम विखुटे हुए, अब जो यानी ममता या मीन पूरा जो तिरोहित ही हो गया सब, ऐश्वर्य आदि भी जो शुद्र आई मीन अंश रूप में भी जो था वो भी चला गया, आनंदांश चला गया। अब फिर ताप क्लेश न होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो गई। जैसे कोई समझो बच्चा गर्भ में ही मर गया या पैदा होने के पहले ही मर गया, तो उसको तो कुछ अहंता ममता है, ताप क्लेश उतना जितना बच्चा बाहर आने के बाद या माता और वात्सल्य भाव जो प्रकट होगा और फिर उनके बिछुड़ जाने पे जिस तरह का ताप क्लेश होगा और पीड़ा होगी, वो उसमें फर्क है। तो ऐसा कुछ यानी ज्यादा थोड़ा समझने के लिए गहराई से जो हरि महाप्रभु जी का जो गहराई से समझाना चाहते हैं, उसमें मेरी ये थोड़ी जिज्ञासा है राजा। हाँ नहीं, प्रोसीजरल बात तो क्लियर है कि वो अविद्या कोई हमने इनवाइट नहीं की, भगवान ही हमें वो अविद्या लगवाते हैं और उस अविद्या के लग जाने के कारण हम भगवान के साथ के अपने संबंध को भूल जाते हैं। तो वो स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये बात ठीक है। परंतु अब उस स्वाभाविक प्रक्रिया में से हम बाहर भी तो आना चाहते हैं। अर्थात कि भगवान हमें ये कह दें कि हाँ मैंने तुम्हारा अविद्या के साथ संबंध तो करवा दिया, अब उस अविद्या के प्रकार से छूटने का तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, इसलिए अब उस अविद्या से निवृत्त होने की कोशिश करो और मुझे पुनः प्राप्त करो। तो वो प्रोसीजर के लिए इंस्पायर करने के लिए भगवान जो है वो हमारे अंदर सत्कर्म वासना को स्थापित देते हैं, हमें दैवी जीव के रूप में चुन भी लेते हैं। तो इतना काम जब भगवान ने हमारे लिए कर दिया, तो अब हमारा रोल ये बचता है कि हम अविद्या के काम करने की प्रोसीजर को समझें और उस प्रोसीजर को समझने के बाद उसे नेगेट या उसे बदलने की कोशिश हम अपनी तरफ से करें। जी राजा, मीन्स पूरा आंख मिचोली का खेल जैसे है। हाँ, तो इसलिए यहाँ ये बात कह रहे हैं कि हम वो कब समझ पाएंगे, जब हम ये समझेंगे कि वो अविद्या के जगत के जो विषय हैं वो विषय हमारे लिए नहीं बने हैं, वो तो ब्रह्म के लिए बने हुए हैं। इसलिए उसमें हमारा तो कुछ है ही नहीं,
ऐसा जब हमें समझ में आएगा तो खुद ही हम अपनी अविद्या को उसमें से विड्रॉ कर पाएंगे। माने प्रभु भी मतलब हमें, दूसरे की, कोई हमें ये कह दे कि ये वस्तु तुम्हारी नहीं है, ये किसी और की है, तो किसी और की ऐसा कह देने पर हमारी कैसी अहंता ममता वहां से विड्रॉ हो जाती है। ऐसे जब हमसे ये कह दिया जाए कि ये जगत तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो ब्रह्म के लिए है, तो हम अपनी अविद्या को वहां से विड्रॉ करना हमारे लिए सरल हो जाएगा। पूरा छुपा छुपी का खेल है। हम प्रभु के आनंद को हमें ढूंढना है और प्रभु हमारे प्रेम को क्रीड़ा प्रेम को अपेक्षित कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। जी राजा। और ताप क्लेश का कुछ एग्जैक्टली ऐसा किस तरह, वो तो ऐसा ही ना, मीन्स शब्दार्थ से ही तात्पर्य समझ लेना ना राजा। हाँ मतलब भगवत प्राप्ति के विषय में वियोग अनुभूति बेसिकली। हाँ दुख, क्योंकि भगवान से बिछुड़ जाने का दुख। हाँ दुख, बराबर है। क्योंकि वो जैसे आता है ना कि प्रभु वो क्लेश और धुआं पसंद नहीं है, तो वो तो संदर्भ अखा अलग है। हाँ वो तो अलग बात है। हाँ ठीक है राजा। जी राजा। हाँ भार्गव। प्रणाम राजा। राजा ये ताप क्लेश के रिलेटेड ही था क्वेश्चन कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। राजा आवाज आ रही? तो यहाँ ये बात बता रहे हैं कि ये जो सृष्टि है वो भगवान की क्रीड़ा का साधन है, वो हमारे लिए नहीं बनाया गया है। जो बात हमने देखी कि मुसलमान, क्रिश्चियंस, ये लोग ऐसा कहते हैं कि ये भगवान ने अपने बंदों के लिए, मतलब सेवकों के लिए, जीवों के लिए सृष्टि बनाई है, पर ये हमारी थियरी नहीं है। हम ये कहते हैं कि वो भगवान ने खुद के लिए बनाई है। वे सब प्रभु के हैं, प्रभु ही उनके स्वामी हैं, पर हम जो है वो अज्ञानवश होके उन सभी वस्तु को अपने लिए बने हुए मान लेते हैं। अतः जहां तक अविद्या से उत्पन्न वे लौकिक अहंता और ममता रूप पिशाचिनियां बैठी हुई हैं, वहां तक लौकिक से जीव की आसक्ति दूर नहीं होगी। इसलिए जब तक हम उस अविद्या को और अविद्या के कार्य रूप अहंता और ममता को विरोध नहीं कर लेते या उन्हें कंट्रोल करना नहीं सीख लेते, तब तक हम अपने अज्ञान की निवृत्ति नहीं कर पाएंगे। जब जब अहंता और ममता को बोध होगा का बाध होगा, तात्पर्य यह है, माया की दो पुत्रियां हैं, एक विद्या और एक अविद्या। अविद्या में फंसकर जीव अपने स्वरूप को भूलकर लौकिक में अहंता ममता स्थापित करता है। प्रभु ने अहंता ममता का मूल कारण जो माया, उसको जीतने का सरल साधन बताया है। में वह ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते, जो मेरी शरण में आता है वह उस माया को तैर जाता है। प्रभु की शरण में जाने से उस माया का जय होता है। अर्थात अब जो अविद्या फिर से, जैसे ये सृष्टि भगवान ने अपने लिए बनाई है ऐसा सोच के हमें अपनी अहंता ममता को सृष्टि के पदार्थों से विड्रॉ करना है। पर जब हम उसे विड्रॉ करना चाहते हैं तो जो अविद्या की शक्ति भगवान की शक्ति है, जिसके कारण हमारी ऐसी अहंता ममता संसार में लगी है, वही भगवान की शक्ति हमारे आड़े आ जाती है। इसलिए हम जो है वो अपनी मर्जी से उस अविद्या को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो अविद्या पुनः हमारी शक्ति नहीं है, वो भगवान की शक्ति है। इसलिए उस अविद्या को कंट्रोल करने के लिए हमें उन्हीं की शरण में जाना पड़ेगा कि जिन्होंने उस शक्ति का उपयोग हमारे ऊपर किया है। अर्थात भगवान की शरण में जाने से ही जो है वो उस अविद्या को हम कंट्रोल कर पाएंगे। अपनी इच्छा शक्ति से जो है वो हम उस अविद्या को अपने कंट्रोल में नहीं ला पाएंगे। इसलिए यहाँ ये बात कही जा रही है कि उस अविद्या को पुनः जीतने के लिए हमें भगवान की ही शरण में जाना पड़ेगा, अपने अभिमान से
हम उस अविद्या को जीत नहीं सकते हैं। इसलिए गीता जी में भगवान ये आज्ञा करते हैं कि भगवान की शरण में जो जीव जाता है वही भगवान की उस माया शक्ति को पार कर सकता है। माया पर जय होने से अविद्या नहीं रहती, अविद्या दूर होने से उसकी दो पुत्रियां अहंता ममता भी नष्ट हो जाती है। अर्थात जिन जिन पदार्थों को मेरे तेरे माने जाते थे वे सब पदार्थ प्रभु को सौंप कर, प्रभु के ही मानकर, अपने को भी मैं इस प्रकार स्वतंत्र न मानकर प्रभु का दास हूं ऐसा जानकर भगवत सेवा में प्रवृत्त हो, इससे प्रभु का संबंध सिद्ध हो गया ऐसा समझ लेना। तो अविद्या विद्या को जीतने के लिए हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए, और भगवान की शरण में जाने के लिए हम ये कहते हैं कि ये सृष्टि क्योंकि आपने अपने लिए बनाई है, इसलिए ये सृष्टि भी आपकी, ये सृष्टि के पदार्थ भी जो है वो आपके, और मैं भी आपका ही क्योंकि मैं भी आपकी ही रचना हूं। ऐसा कह के जब हम अपना सब कुछ भगवान को सौंप देते हैं तब फिर हम उस माया के अभिमान से और माया के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। जब प्रभु का संबंध हुआ तब सेवा का अधिकार प्राप्त हुआ। तो जब हमने अपने आप को भी भगवान के प्रति सौंप दिया तभी हमें भगवान को जो है वो भगवान की सेवा करने का अधिकार प्राप्त होता है, अर्थात दासत्व। जैसे कच्ची मिट्टी के घट को पकाने के बाद जल ले आना आदि कार्य में लगा सकते हैं, वैसे प्रभु का संबंध सिद्ध होने के बाद ही देह इंद्रियां आदि पक्व होते हैं। तो कच्ची मिट्टी हो उसके घड़े को जैसे हम पका देते हैं तभी उसके द्वारा हम उसका कुछ उपयोग कर सकते हैं, उसी तरह से हम अपने आप को जब भगवान का दास मानकर अपने आप को तैयार कर लेते हैं तभी उस शरीर की इंद्रियां, देह, प्राण, बुद्धि वगैरह में भी भगवान के दास होने के संस्कार मानसिक रूप से डेवलप होते हैं, और फिर उसके द्वारा सेवा ले पाना या कर पाना हमारे लिए संभव हो सकता है। तापक क्लेश रूप वियोग अग्नि से पक्व होते हैं। अब क्योंकि हरिराय जी वियोग का रोल इंपॉर्टेंट मानते हैं इसलिए आप उसमें ये आज्ञा कर रहे हैं कि जो जीव है वो उसी के द्वारा अपने आप को पुष्ट करता है। किससे पुष्ट करता है? तो वियोग से। अर्थात कि जब तक हमारे हृदय में ये भावना नहीं आती कि मुझे भगवान कब मिलेंगे, मैं भगवान से इतना दूर हूं, या जल्दी से जल्दी मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, इस प्रकार वो जो वियोग की अग्नि है वो जब तक हमें जल्दी से जल्दी भगवत प्राप्ति के लिए प्रेरित नहीं करती तब तक हमारे अंदर इस प्रकार की भावना प्रकट नहीं होती। इसलिए जो तापक क्लेश की अग्नि है या उस प्रकार भगवान को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लेने की जो हमारी कामना है वो ही कामना हमारे अंदर रहे हुए उन संस्कारों को पक्व बनाती है। प्रथम संबंध होते ही प्रभु से मैं हजारों वर्षों से वियुक्त हुआ हूं ऐसा भान जब होता है, अर्थात जब हम ब्रह्म समझ लेते हैं या गुरु जब हमें ये बताते हैं कि जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, उसका भगवान के साथ संबंध क्या है, उस प्रकार की जब भावनाएं हमारे अंदर तीव्र होती हैं तभी हमें भगवान को मिलने की आरती प्रकट होती है कि अब मुझे ये भगवान जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। वह आरती वियोग रूप महाअग्नि में परिणमित होती है कि मैं कितना दूर हूं, कब मुझे भगवान मिले, ऐसा उसमें भावना प्रकट होती है। और उस अलौकिक अग्नि से लौकिक देह इंद्रिय आदि जब पक्व होते हैं, शुद्ध बनते हैं, तब वे देह इंद्रिय आदि प्रभु के कार्य में उपयोगी होते हैं। और जब वो विप्रयोग इतना स्ट्रांग होता है तभी हमारी इंद्रियों को जल्दी से जल्दी भगवत प्राप्ति की आकांक्षा प्रकट होती है और अभी हमारे अंदर वो सेवा करने की योग्यता होती है। इससे अधिक क्या कहें, तो इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, ऐसा कह के हरि जी ने इस निवेदन तात्पर्यार्थ को संपन्न किया है। अब वहां ही संपादक को जो है वो और इसकी टिप्पणी प्राप्त हुई है जिसे उन्होंने और आगे यहाँ प्रकाशित किया है। मूल ग्रंथ का इतना तात्पर्य है, इसमें और कुछ पूछना है? हाँ भार्गव। प्रणाम राजा। हाँ राजा आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ ठीक है।
राजा ये प्रश्न था कि अगर भगवान की इच्छा ऐसी हुई कि बहुश्याम भवती और अविद्या सभी जीव को लग जाए, तो जब हम ऐसा सोच रहे हैं कि हमको ये अविद्या से छुटकारा चाहिए और हमको वापस वो जो विद्या या फिर मोक्ष की या फिर भगवान के साथ मिल जाने की कोई इच्छा है, तो वो भगवत इच्छा जो भगवान ने पहले इच्छा की उससे विरुद्ध नहीं हो जाएगी वो इच्छा, या फिर वही एक लाइक भगवान वैसे ही चाहते हैं कि पहले अविद्या आ जाए और हम अपना साधन करके भगवान को प्राप्त हों ऐसे? भगवान चाहते हैं, इसीलिए तो दैवी जीव के रूप में उसका वर्ण करते हैं और उसके अंदर फिर भगवत प्राप्ति की योग्यता भगवान डेवलप करते हैं। तो भगवान उस अविद्या को निवृत्त करवाना चाहते हैं, इसीलिए हमारे अंदर उस तरह का पोटेंशियल भगवान एस्टेब्लिश करते हैं जिससे जीव को भगवत प्राप्ति की ऐसी प्रेरणा होती है। इसलिए वो भगवत इच्छा के अनुरूप ही व्यवहार माना जाएगा। जी राम। तो राजा ये क्वेश्चन होता है कि अगर सभी कुछ भगवत इच्छा से ही हो रहा है और ये भी भगवान की इच्छा है कि हम अलग रहें या फिर ये सब संसार में अविद्या से या माया से लिप्त हो जाएं और एक ड्यूरेशन हो उसके बाद में ही हम भगवान से मिलें, तो फिर ताप क्लेश तो भगवत इच्छा में क्यों ताप क्लेश ऐसे? या तो फिर वो सब कुछ जो भी हो रहा है वो एक नेचुरल प्रोसेस ही है, ऐसे नहीं कह सकते? नहीं, प्रोसीजर नेचुरल ही है, बस भगवान जो है वो उसे रेगुलेट करते हैं। जी राजा। क्योंकि ये जो बात है ना कि भगवान से इतने साल से दूर हो गए हैं और इसका इसका हमको याद भी नहीं है वो बात, और वो जो चीजें हैं वो एक्चुअली भगवान के द्वारा हम पे आई हुई है। ऐसे हमारी तो कोई ऐसी शक्ति भी नहीं है, या फिर अविद्या भी हमारी शक्ति नहीं है, विद्या भी नहीं शक्ति है, तो फिर हमारा तो कोई दोष ही नहीं है उसमें। तो हमको क्लेश होने या फिर ताप होने का क्या पर्पस हो सकता है? क्योंकि जब हमने अपनी इच्छा से कुछ किया हो तब किसी बात का क्लेश हमको हो वो सही है, मगर जब हमारे इच्छा में ही कुछ नहीं है तो फिर उसका क्लेश क्यों होना चाहिए हमको? ऐसे वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। नहीं, तापक्लेश हमें अपने किसी काम से थोड़ी होता है। तापक्लेश हमें इसलिए होता है क्योंकि हमें अब ये पता चल गया कि भगवान के साथ हमारा संबंध है जिसे हम भूल चुके हैं। तो अब हम ये चाहते हैं कि अब जल्दी से जल्दी उस संबंध को हम रिवाइव कर लें। तो वो कोई मतलब नेगेटिव नेचर का दुख नहीं है, वो पॉजिटिव नेचर का है कि जिससे हम भगवान को प्राप्त करने के लिए और ज्यादा इंस्पायर होते हैं। जी राजा। ओके, सो मोटिवेशनल थॉट्स हैं ऐसे, लाइक जितना बने उतना जल्दी हाँ, जल्दी। ओके, ठीक है। इसीलिए हरिराय जी ने ये एग्जाम्पल दिया कि जब वो कच्चा घड़ा हो तो ऐसा उससे तो हम पानी नहीं भर सकते हैं, तो फूट जाएगा। पर जब हम उसे आग से पका देते हैं तो वो कड़क हो जाता है। बस वही काम हमारी वो वियोग की अग्नि करती है, जैसे हम सभी लोग हैं फॉर एग्जाम्पल। अब हमने ब्रह्मसवन में ये बोल तो दिया, पर क्या हमें ठाकुर से दूर होने का कोई दुख महसूस होता है? नहीं। नहीं होता है। अब जब वो दुख महसूस नहीं हो रहा है, इसीलिए भगवत प्राप्ति का साधन करने में हमें वो तीव्रता भी महसूस नहीं होती है, उतावलापन फील नहीं होता है हमें कि हम जल्दी से जल्दी ये सब कुछ करके भगवान को प्राप्त कर लें। बैठे हैं हम शांति से, तो वो वियोग अग्नि से पक्व होते हैं, तब हमारी इंद्रियों में जल्दी से जल्दी भगवान को प्राप्त करने की वो व्याकुलता डेवलप होती है। और ऐसी ही व्याकुलता सेवा में हमारा अधिकार सिद्ध करती है, ऐसा हरिराय जी कहना चाह रहे हैं। जी राजा। हाँ, तो राजा यहाँ जो पर्याय महाप्रभु तब वे देह इंद्रिय आदि प्रभु के कार्य में, अरे सॉरी, उस अलौकिक अग्नि से माने वियोग रूप महाअग्नि से जो परिणित अलौकिक अग्नि से लौकिक देह इंद्रिय आदि जब पक्व होते, तो मीन्स ऑफकोर्स यहाँ अब जैसे एक तो एक बात है कि गंध मात्रावत अवशिष्ट हमें उतनी तो देह में आसक्ति इंद्रिय में प्राण में तो चाहिए। और दूसरी बात वहाँ ठाकुर जी ऐसे कहते कि भाई तुम्हें तो संगात से ऊपर उठना है,
तो वहां भी वही समझना है ना, हाँ पर्टिकुलरली अपने अपने संप्रदाय की जो प्रणाली है उसमें, फॉर्मेट है उसमें। हाँ, वही समझना है। हाँ जी हाँ। हम्म, ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं। जो विशेष टिप्पणी है वो विषय हम कल कर लेंगे।